तो इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था ग्रामर की डेफिनेशन के बारे में, लेटर, अल्फ़ाबेट, वर्ड और सेंटेंस। इन सबको समझने के बाद हम बात करेंगे आज सेंटेंस के काइंड्स के बारे में। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं तो समझते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने एक एग्जांपल लिया था एक सेंटेंस का और बताया था कि शब्दों को मिलाने से एक सेंटेंस बनता है। तो जब शब्दों का उचित क्रम रखते हैं तभी हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस बन करके तैयार होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि द सन इज हॉट। इसका हिंदी अर्थ हुआ सूर्य गर्म होता है। तो ग्रामर के नियम के अनुसार जब हमने इन शब्दों को उचित क्रम में रखा तभी एक सेंटेंस बनकर के तैयार हुआ और इस सेंटेंस का एक अपना अर्थ है, तभी वह एक कंप्लीट सेंटेंस कहलाता है। मान लीजिए इन शब्दों को हम इस क्रम में रख दें कि हॉट, द इज सन, है तो ये शब्दों का एक समूह है, लेकिन ये उचित क्रम में नहीं रखा है, ये ग्रामर के नियम के अनुसार नहीं रखा हुआ है, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है। और हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सेंटेंस वाक्य हमारा तभी कहलाएगा जब शब्दों को एक उचित क्रम में रखा जाए और वो अपना भाव या अर्थ स्पष्ट करे, तभी वह सेंटेंस कहलाता है। ठीक है। इतना समझने के बाद अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस की। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस हमारे 5 प्रकार के होते हैं। लिखेंगे देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। अलग अलग प्रकार के भावों के आधार पर सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 हो गया आपका असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस की हिंदी हो गई विधिसूचक वाक्य, या इसी को हम कथनात्मक वाक्य भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब असर्टिव सेंटेंस हमारे 2 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस। इसकी हिंदी होती है स्वीकारात्मक वाक्य। इसकी हिंदी हो गई स्वीकारात्मक वाक्य। और नंबर 2 हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस। इसकी हिंदी हो गई
नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। तो असर्टिव सेंटेंस के दो हिस्से हुए, कौन कौन से? नंबर एक अफर्मेटिव और दूसरा निगेटिव। ठीक, तो अगला सेंटेंस हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसकी हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हमारे दो तरह के होते हैं। नंबर एक हो गया आपका यस या नो टाइप, और दूसरा हो गया WS टाइप। ठीक, या इनको हम कह सकते हैं फर्स्ट टाइप या सेकेंड टाइप भी कह सकते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो तरह के हुए, यस या नो टाइप और WS टाइप। इन्हीं को हम फर्स्ट टाइप से भी पुकार सकते हैं और सेकेंड टाइप से भी। तीसरा हो गया आपका सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, इसकी हिंदी होती है आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य। ठीक, अगला नंबर हो गया आपका चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसकी हिंदी होती है इच्छा सूचक वाक्य, या हम कह सकते हैं कि कामना सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य। अगला नंबर हो गया हमारा एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। EXCLAMATORY, एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस। इसकी हिंदी होती है विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय सूचक वाक्य। तो सेंटेंस के काइंड्स हमारे हो गए 5। कितने? 5। नंबर एक असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस की हिंदी विधि सूचक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस को दो भागों में बांटा गया, एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव। दूसरा सेंटेंस हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसकी हिंदी हो गई प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए दो तरह के, यस या नो टाइप और WS टाइप। इन्हीं को हम फर्स्ट टाइप या सेकेंड टाइप भी कह सकते हैं। तीसरा हो गया हमारा इम्परेटिव सेंटेंस, यानी कि आज्ञार्थक वाक्य। और चौथा हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी कि इच्छा सूचक वाक्य। और पांचवा सेंटेंस हो गया हमारा एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस, यानी कि विस्मय सूचक वाक्य।